अब हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप की, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जो भी रिजर्व्स या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पड़े हैं, या फिर एसेट साइड पे कोई भी डेबिट बैलेंस है, कैन बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है ये, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। अगर लॉसेज हैं तो पार्टनर्स में अगेन राइट ऑफ होगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि एडजस्टमेंट करना है, रखना है, एडजस्टमेंट की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं कि हमें अगर कुछ दिया है तो हम उसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरीके का कोई भी रिजर्व पड़ा है, ये चार तो आप याद ही रख लो। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन के लिए रखा था, कंपनसेशन के लिए नहीं गया है, कोई बात नहीं, उसको आप बांट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन होगा, उसकी वजह से हमें लॉसेस को थोड़ा बेयर करना पड़े, ठीक है, कवर अप करना पड़े, उसके लिए एक रिजर्व बना के रखा था, तो उसमें भी से भी कुछ नहीं गया, आप बांट लो। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, ए बी सी पार्टनर है, 4:3:2, देन 2:3:4 उनकी न्यू रेशो है, इन्होंने चेंज कर लिया, रेशो चेंज की है, इसीलिए तो ये रिजर्व्स एंड ऑल बटेंगे। चेंज करने की वजह से ही वो 5 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके पास ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 90। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इसका कोई क्लेम है, क्लेम मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा किस लिए? वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। कोई क्लेम नहीं पता है कि आया है कि नहीं आया, तो इसको बांट लो। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लेम, नो क्लेम इज सेम। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लेम, नो क्लेम इज सेम, ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या करना है, इसको बांट लेना है। बांटेंगे कैसे? सेम WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2A to B to C, न्यू रेशो में नहीं, ओल्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली पहले वाली चीज़ें खत्म कर रहे हैं। बैलेंस शीट की चीज़ें जब हम खत्म करते हैं तो ओल्ड में जाती है, न्यू में कुछ भी नहीं, न्यू में तो लेंगे, ठीक है, कुछ भी लेंगे तो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड में, जो भी बटेगा वो सब ओल्ड में, ठीक है। सो ये कितना है? 90,000, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, कितने में? ओल्ड, 432, 40,000, ईजी है, 4/9 आप करोगे तो आ जाएगा 40, 30 एंड 20, तो ईजी था, है ना। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ईजी है, बांट दो। मान लो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि भाई 45,000 क्लेम आ गया, 45,000 क्लेम है, क्लेम है। अगर क्लेम है तो जितना क्लेम है उतना हटाकर 90 में से जितना क्लेम है उसे हटा दो, जितना भी है। मैंने 45 लिया, आप देख सकते हो सम के अंदर कितना लिया हुआ है, जितना बचे उसे बांटना है। वट एवर इज लेफ्ट ओवर दैट वी नीड टू गिव इट टू पार्टनर्स। खत्म, वापस वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ठीक है। कितना बांटेंगे? 45, आधा हो गया तो बाकी सारी चीज़ें भी आधी हो जाएंगी। यहाँ 20 आ जाएगा 40 का, यहाँ 15 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 10, ठीक है, इजी हो गया। जो भी लेफ्ट ओवर है वो आपको देना है, जो भी बच जाए। सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी यही होगा। इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस हुई हैं, ठीक है। मान लो 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो 90 की हो गई, तो 10,000 कम हो गए ना, तो वो 10,000 अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से भरो, बच जाएगा जो वो बांट दो। सेम ही है, करते हैं एक सम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से भी रिजर्व से भी करते हैं एक सम। ये वाला पार्ट समझ में आया ना, ठीक है, जो कम वाला है। अब क्या करना है, अगर बाई चांस की बात है, बच्चे बोलते हैं ज़्यादा क्लेम आ गया तो ये तो कम आया, ठीक है भाई, मैनेज हो गया, ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो 2 एंट्री होंगी, क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। कहाँ? रीवैल्यूएशन, जो इसका 4th स्टेप है। आप 3rd स्टेप पे हो ना, तो 4th स्टेप है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। उसमें अगर फर्म को कोई इस टाइम पे, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस टाइम पे कोई लॉस या प्रॉफिट होता है, गेन होता है या लॉस होता है ड्यू टू दिस रिजर्व चेंजेस, ड्यू टू एसेट में प्राइसेस में चेंजेस आए, लाइबिलिटी में चेंजेस आए, उसकी वजह से लॉसेस या
प्रॉफिट्स होते हैं, गेन होते हैं, वो सब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी अगर मेरा क्लेम, यहाँ हम लिखते हैं इफ माई क्लेम इज, मान लो ये 90 है ना, तो विल गो फॉर 99,000, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा। 99,000 का क्लेम आ गया, मतलब हम लॉस में चले गए। 99,000 का क्लेम आया, हमने तो 90 रखे हुए थे, तो अब तो बटने वाला तो कोई हिसाब है नहीं, पार्टनर को मिलने वाला तो कोई हिसाब है नहीं, तो क्या करें, कैसे करें? तो क्लेम वाला तो आपका रहेगा ही। जो 9,000 का लॉस है, जो 9,000 का लॉस है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे। वो पार्टनर्स कैसे बेयर करेंगे? क्लेम ज़्यादा होता है तो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से तो पैसा जो है वो जाएगा 90, बाकी का लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना जाएगा, 9,000 टू कहाँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जा रहा है, क्योंकि क्लेम कितना हुआ, 99,000। समझ में आया क्या हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका खाली हो ही रहा है, आप नॉर्मली क्लेम में डालते हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम में चला जाता है, यहाँ पे गया, लेकिन वही रीवैल्यूएशन में 9,000 एक्स्ट्रा है क्योंकि लॉस हो गया है। ये रीवैल्यूएशन का कौन भरेंगे, तीनों पार्टनर। तीनों पार्टनर कैसे भरेंगे, सी जो उनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2 उसी में ही भरेंगे। कैसे भरेंगे, सी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए में से कितना, 4,000, 9,000 जो भी है उसको ही हम 4:3:2 में बांट रहे हैं, 3,000, 2,000 एंड हियर 9,000। सिंपल है। अगर क्लेम कम है तो क्या करना है, जितना पार्ट क्लेम का है वो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम में डाल दोगे, उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 45 चली गई, बाकी के 45 आपने डाल दिए पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर को मिल गया, बेनिफिट हो गया। अगर कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा बांट दो। कम आया है क्लेम तो अच्छी बात है, जितना कम आया है, जितना लेफ्ट ओवर है, बच गया है, वो पार्टनर्स में बांट दो, जो क्लेम है उसे क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसे करते हैं क्लेम में, रिजर्व टू क्लेम, ठीक है। अगर ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा क्लेम हो गया तो आपको प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, लॉस डायरेक्टली हम पार्टनर से नहीं लेते, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 का ही था हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट से 9,000 क्लेम में डाल दिए 99, और ये 9,000 अब हमने बांटे हैं पार्टनर्स को थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप ये कहोगे प्रॉफिट तो डायरेक्टली ले रहे हैं, लॉस रीवैल्यूएशन से, हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड अगर हमारे गेन होते हैं तो उसे डायरेक्टली बांट दिया जाता है पार्टनर्स में, अगर उसमें लॉसेस होते हैं तो लॉसेस डायरेक्टली पार्टनर से नहीं लिए जाते, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑल्सो, जिसका वही सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बताती हूँ फिर भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखेंगे, फिर हम देखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं। एट द एंड वी विल सी इन दिस टॉपिक, एट द एंड वी विल सी कि एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी हैं एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन, कैसे हम उसकी एंट्रीज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जिससे जो मैं पहले बात कर रही थी कि उसके सब भी करेंगे, वो भी यहाँ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया 36,000, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 तक नीचे जाती है, फ्लक्चुएट होती है, तो आपके पास एक रिजर्व है जहाँ से आप उसको वो फुलफिल कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। उससे ज़्यादा नीचे जाएगी तो आएगी, उसके ऊपर आया तो आएगी। यहाँ पे केस 1 में दिया है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नई वैल्यू क्या है, नई वैल्यू क्या है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या सेम वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू की 4 लाख ही है, तो सिंपल नो इन्फॉर्मेशन मीन्स देयर इज नो चेंज, नो इन्फॉर्मेशन मीन्स नो चेंज, ठीक है। तो नो चेंज में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे पूरा बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है हमारा वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा टू तीनों पार्टनर में, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, सिंपल।
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रिजर्व आपका है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली कर रहे हैं हम रिजर्व को। 36,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4/9, 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 4, 4 × 4 16,000। तो 36,000 हम निकाल रहे हैं रिजर्व में से, यहाँ पहले वाले को मिलेगा 4/9, 36,000 × 4/9, ठीक है, सो दैट इज 16,000 पहला। दूसरा 3/9, 1/3 मतलब 12,000। तीसरा 2/9, 2/9 इज 8,000, यू कैन कैलकुलेट इट इज 36, ठीक है। तो हमने क्या किया केस 1 के अंदर, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल है, बांट दो, जो भी रिजर्व पड़ा है वो बांट दो, खत्म, उससे ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 3,88,000। 3,88,000 अगर मैं कहती हूँ तो कितना चेंज आया इसमें, 12,000 का चेंज आया है ना, 12,000 का चेंज आया। अब 4 लाख का था, 3,88,000 हो गया, 12,000 का चेंज आया। 12,000 आप इसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकाल लोगे, बचेंगे कितने, 24। उस 24 को हम यहाँ बांटेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो बच गया है उसे बांट देंगे। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। नाउ कितना बचा है, 12,000 कम करके बचा है 24,000। इस 24 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यहाँ पे 24,000 इंटू 4/9, इंटू 4/9 करोगे तो यहाँ आ रहा है 0, 66666 आ रहा है, तो बेसिकली 667 ले लेंगे। अगेन 24,000 इंटू 3/9, 3/9 तो इट इज 8,000 डायरेक्टली जा रहा है, बचा हुआ दैट इज 5,333 अब बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमारा केस 2 में क्या किया, जितना भी लॉस था उसको बेयर कर लिया, रिजर्व में से निकाल लिया, जो बचा है, जो लेफ्ट ओवर है उसे पार्टनर्स में बांट दिया। ये चीज़ समझ में आ गई। तीसरा, हमेशा ध्यान रखो अगर रिजर्व के अंदर कुछ भी चीज़ बच जाती है तो पार्टनर में डायरेक्टली जाती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की या एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो रीवैल्यूएशन के थ्रू ही गेन जाएगा, रीवैल्यूएशन के थ्रू ही लॉस जाएगा, ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखो 9,000 बढ़ गई है, रिजर्व पूरा का पूरा हमारा पड़ा है, रिजर्व पूरा का पूरा हमारा बटेगा, उसके अलावा हमारे 9,000 हमारे इन्वेस्टमेंट से भी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदा हो रहा है हमें, है ना। सो बेसिकली वो 9,000 का हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जा रहा है। सो हम कैसे करेंगे, सी पहले तो रिजर्व की ये वाली एंट्री जो ये थी केस 1 की, केस 1 की जो हमने एंट्री में बांटा था 36, केस 1 की एंट्री विल बी सेम, क्योंकि जो भी रिजर्व है वो तो आप बांटोगे ही बांटोगे। उसके अलावा 9,000 एक्स्ट्रा है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, सी देखो 4,000 ये है, 4,009 मतलब इसमें रिजर्व में से रिजर्व का कोई मतलब नहीं है, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपका प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सो बेसिकली आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपका रीवैल्यूएट हुआ उसमें 9,000 एक्स्ट्रा आ गया है, इस 9,000 को आप बांटोगे, रीवैल्यूएशन टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, मतलब उनकी ओल्ड रेशियो में ये 9,000 उन्हें एज अ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये 9,000 4:3:2 में, मतलब यहाँ पे 9,000, देन हियर 4,000, देन हियर 3,000 एंड 2,000। समझ में आया, इसमें 3 एंट्री होंगी। क्या हुई पहली एंट्री, रिजर्व बांट दिया, कुछ था नहीं उससे रिलेटेड, लॉस तो बेयर करना था ही नहीं, प्रॉफिट था, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिला, रीवैल्यूएशन में गया, रीवैल्यूएशन से वो बटेगा। सेम वे नाउ सी केस नंबर 4, केस नंबर 4 अगर मैं देख रही हूँ, सी केस नंबर 4 उसमें मुझे साफ दिख रहा है कि 45,000 का लॉस है, 45 मतलब 9,000 एक्स्ट्रा का लॉस है देखा जाए तो रिजर्व से। सो रिजर्व से तो निकले पैसे, बाकी रीवैल्यूएशन में जाएंगे। सी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें तो 36,000 थे, रीवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 9,000 से, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है 45,000 से, टू इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है 45 से, ठीक है, तो आपने इसीलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में लिखा है, वो जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट उस 45 का लॉस आप कहाँ से बेयर कर रहे हो, रिजर्व से 36 और बाकी रीवैल्यूएशन से, और इस रीवैल्यूएशन का अब आप पार्टनर्स में बांटोगे, ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, सी's कैपिटल, सो कितना 9,000, दैट इज अगेन ओल्ड रेशियो में 4,000, 3,000, 2,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया, दिस इज 9,000। मतलब क्या है, देखो क्लियरली नो इन्फॉर्मेशन नो चेंज, हम मानेंगे नो इन्फॉर्मेशन मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, सिंपल जो रिजर्व पड़ा है बांट दो, पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू में थोड़ा चेंज आया है, जितना भी आया है उसमें से भर दो, लेफ्ट ओवर बांट दो, जो भी बैलेंस है हमारा बढ़ गया तो भाई ये तो एक्स्ट्रा ही है, इसको पहले बांट लो। केस एंट्री की, केस 1 की एंट्री सेम रहेगी, ये केस 3 है, केस 3 में केस 1 की एंट्री सेम रही, ठीक है, वो बांट दिया। उसके बाद 9,000 जो एक्स्ट्रा था वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया आपका 9,000 से, इसलिए आपने डेबिट किया, रिवैल्यूएशन में गया, उस रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स को मिला। अगर आपको गेन या लॉस होता है, मैं रिजर्व में बचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गेन या लॉस की बात कर रही हूँ। गेन मतलब कैसा, किसी एसेट का वैल्यू बढ़ जाना, ठीक है, किसी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाना, ऐसा कुछ आता है, तो उस गेन या लॉस को आप रिवैल्यूएशन के थ्रू ही आप पार्टनर्स को दोगे। यहाँ पे हमने प्रॉफिट दिया है, यहाँ लॉस दे दिया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, जितना हम भर सकते थे रिजर्व से उतना भरा, बाकी आपका रिवैल्यूएशन से, एंड रिवैल्यूएशन आपने लॉस अपने पार्टनर में प्रॉफिट रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ले लिया है। न्यू में क्यों नहीं, न्यू तो हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाई, आपको ऐसा लग रहा होगा न्यू की ज़रूरत क्या है, नहीं, न्यू की ज़रूरत है जब आप एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं समझाऊंगी। इसके बाद अभी देखते हैं एक बैलेंस शीट जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उनको कैसे हम राइट ऑफ, कैसे हम वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।